सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आपके लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि जो आरयूएचएस है उसने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी और कैसे नहीं होगा। इस बार उनको बहुत बहुत थैंकफुल कि उन्होंने सारा प्रोसेस फास्ट किया है। हाँ, ये थोड़ा लेट हो गया था कि वो कोर्ट में स्टे लग गया वो सब कुछ, लेकिन फाइनली सारा शेड्यूल आ गया है। ठीक है, जिसमें आपको ये भी बताया है कि किस दिन आपकी डेट सीट मैट्रिक्स आएगा, कब आपकी मतलब कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आपको सीट अलॉटमेंट आएगा, सब कुछ उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है। और आरयूएचएस जो डिसाइड करता है ना, वो उसी दिन होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो उनका वो है क्या बोलते हैं उसको कि शेड्यूल आया है, वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। उसमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या नहीं लिखा हुआ, आप उसको देखिएगा। उसके बाद में बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि आरयूएचएस ने क्या शेड्यूल डाला है, क्या नहीं डाला, और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल खोलिए, उसके अंदर फिर आरयूएचएस उसको क्लिक करिए। ठीक है, कर दिया। और जो सबसे ऊपर साइट है जो ऊपर दिख रहा है HTTPS वाला, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद में लोग हैं ना वहाँ पर जाने में कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई मैं कैसे जाऊँ कैसे नहीं जाऊँ। और ये वैलिड रीज़न है, क्योंकि मेरे से यहाँ प्रॉब्लम होती है। सो 3 डॉट को क्लिक करिए और कुछ भी मत खोलना, डायरेक्ट जाना एडमिशन पे। और इसमें 26-27 है ना, ये वाला खोलना, 25-26 मत खोलना। ठीक है, 26-27 खोल दिया। अब देखिए ये आरयूएचएस कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम है, इस पर क्लिक करिएगा, नीचे वाला मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि वो पीजी वाले लोगों के लिए है, ये वाला क्लिक कर दिया। अब उसके बाद देखो पूरा वही आ जाएगा जो कंप्यूटर में डायरेक्ट खुलता है ना, जहाँ से लोग रिजल्ट देखते हैं। तो आपको काउंसलिंग में क्लिक करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। आप सबसे पहले जाइए काउंसलिंग पर क्लिक करिए। चलो, कर दिया अपन ने। ठीक है, अब उसके बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से करा रखा है तो लॉगिन पे कर देना, पर उससे कोई मतलब नहीं, लॉगिन पे मत करना। अपने को पे अलॉटमेंट देखना है। देखिए ये आ गया, ये लिखा हुआ काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट व्यू, आपको दिख रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, कर दिया। अब ये देखिए पूरा का पूरा आ गया है, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, देखिए ये सबसे ऊपर से पहले क्या है कि भाई शेड्यूल राउंड 1 का शेड्यूल है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसलिंग फॉर कंप्लीट अलॉटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। देखो ये क्या है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो बहुत पहले से डेट आ रखी थी, और जिन बच्चों ने अभी भी नहीं कराया उनके लिए ये है कि 16 से 20 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। और एक बात और याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन है ना, वो सारे जो जितने भी राउंड होंगे उनके लिए एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के लिए, और उसकी डेट है 16 से 20 के बीच में। समझ में आया आपको। अब देखिए नीचे पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एट द वेबसाइट। जो भी वेबसाइट आपने देखी ना आरयूएचएस वाली, इसी के ऊपर मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, तो वो मेरिट लिस्ट आएगी, उसकी डेट है 16/7/2026, मतलब कि कल कल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड 1 की, और राउंड 1 की कल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। अब आप बोलोगे सीट मैट्रिक्स क्या होता है यार। सीट मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि जैसे अपने गवर्नमेंट के कितने कॉलेज है, जितने गवर्नमेंट के कॉलेज है, तो एक जैसे SMS है, अब उसके अंदर 100 सीटें होती है, 100 सीटें होती है। अब सीट मैट्रिक्स मतलब ये होता है उनमें कन्फर्म हो जाता है कि 100 सीटें, क्या पता इस साल 120 सीटें हो, तो ये सीट मैट्रिक्स होता है। इससे कन्फर्म होता है कि इस कॉलेज में इतनी सीटें हैं। ठीक है, अब ये डिपॉजिट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस, हाँ यही है सबसे मेन। ठीक है, तो 16 तारीख से 20 तारीख, तो आप जब अपनी काउंसलिंग कराओगे, काउंसलिंग मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज बनने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 550 का टोकन कटेगा, तो आपने वो टोकन कटा दिया। उसके बाद में आप कॉलेज भर पाओगे कि भाई हमें कॉलेज ये कॉलेज है जिनको हमें सबसे टॉप पे रखना है, तो आपको सबसे पहले वही कॉलेज मिलेंगे अगर आपके नंबर उतने होंगे तो। ठीक है, उससे पहले आपको 550 का टोकन कटेगा, और ये कल से मतलब 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख तक। अब देख लो इनके बीच में आपको भरना है। अब 16 को भरो, 17 को भरो, 18 को भरो, आपकी मर्जी है। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, तो उससे पहले आप काउंसलिंग नहीं करा सकते। रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, वो तो आपको कराना ही पड़ेगा। ठीक है, अब चलो आपने ये कर दिया 16 से 20 तक, तो भाई फिर आपका जो रिज़ल्ट है ना वो डायरेक्ट 22 को आ जाएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा करा है। ठीक है, ये इतना बहुत लेट कर देते रिज़ल्ट देने में, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा करा है कि 22 तारीख को ही इन्होंने कर दिया, रिज़ल्ट आ जाएगा। 2 दिन का गैप देख लो आप। उसके बाद में जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका रिज़ल्ट आप देख लोगे 22 तारीख को। फिर जो भी है आपका जो भी कॉलेज आया है, तो भाई उसके लिए आपको 22 और 28 के बीच में आपको वो कॉलेज जाना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, और उसके बाद में फिर आपको उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर वो आपको डेट बताएंगे, भाई इस डेट को आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, तो आप वापस अपने घर पे आ जाओगे। ठीक है, अब चलो ये बात तो गई। अब मानो कि भाई आप, हाँ फिर और ये वाली बात भी है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, तो मैंने वीडियो में बता रखा है, पहले की जो वीडियो बनाई है मैंने, उसमें बता रखा है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए। ठीक है, आपको अगर वो वीडियो देखनी है तो मैं लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं अपने वीडियो पे।
देखिए ये तो गया राउंड 1 का, ठीक है। अब आती है राउंड 2 की। अब राउंड 2 में कौन से बच्चे जाते हैं? राउंड 2 में वो बच्चे जाते हैं जिनका राउंड 1 में नहीं आता, जो जैसे मान लो राउंड 1 में बच्चों को 78 पे वो मिला है, कॉलेज मिला है, ठीक है, और आपके नंबर है 75। तो अब 78 वाले को तो ख़त्म हो गया, जितने 78 वाले तो उनको तो मिल गए। अब 75 है तो आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा, वो होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, सीट जो सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स है ना, वो 29/7/2026 तक आ जाएगी। अब हर राउंड की सीट मैट्रिक्स आती है कि भाई कितने बचे, कितने बचे, कितने नहीं बचे। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फीस का रजिस्ट्रेशन होगा 29/7/2026, 2/8/2026, देख लो। ये जो 4 दिन का या 3 दिन का गैप है, ये राउंड 2 के लिए। इसके बीच में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, मतलब ये रजिस्ट्रेशन तो वही हो गया, इसको आपको चेंज नहीं करना। 1 मिनट फिर पढ़ लेता हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर रिमाइनिंग अलॉटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग राउंड 2, राउंड 3 एट डिपोजिशन काउंसलिंग फीस 550 ऑनलाइन सेट फॉर इच फैकल्टी कोर्स एंड चूज फिलिंग राउंड 2 ऑफ द कॉलेज ऑनलाइन मल्टीपल फैकल्टीज कोर्स अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन डिपेंडिंग ऑन द। अरे ये तो उनके लिए है कि भाई जिन्होंने क्या नाम है वो नहीं कराई होगी काउंसलिंग, पहले राउंड में नहीं कराई होगी, उनको सेकेंड राउंड में 550 का टोकन देना है, ठीक है, उनके लिए। अब देखिए राउंड 2 की जो अलॉटमेंट है वो 5 तारीख को आ जाएगा, और इसकी जो आपको वहाँ पर कॉलेज में जाना है वो 5 से 11 के बीच में जाना है, ठीक है। अब आता है अपन भैया राउंड 3 पे। तो देखिए पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स राउंड 3 एट द वेबसाइट। तो राउंड 3 12/8/2026 इस तारीख को राउंड वो सीट मैट्रिक्स राउंड 3 का आ जाएगा। फिर उसका जो चलेगा वो 12 से 15 के बीच में चलेगा, जो डिपोजिशन है पैसों का, जिन्होंने नहीं कराया होगा। पब्लिशिंग फॉर अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन राउंड 3 एट द वेबसाइट। फिर राउंड 3 का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 17 तारीख को आ जाएगा, जिसमें 17 दे रखा है, ठीक है। और आपको फिर वहाँ कॉलेज में जाना है 18 से 24 के बीच में, 18 से 24 के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जितना भी काउंसलिंग का प्रोसेस है सब अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। आपको उसके बाद में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सितंबर में आए चाहे अक्टूबर में आए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको कॉल कर दिया जाएगा कि भाई आप आ जाइए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप वहाँ चल जाइएगा। तो फिर आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, देख लीजिए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इसमें, ठीक है। और अब आपको एक बात और बता दूँ कि MMU है, ठीक है, तो उसका कब स्टार्ट होगा, तो मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। 20 जुलाई को तो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और जुलाई की जो लास्ट वीक है ना, मतलब कि जैसे 24 जुलाई 26 जुलाई, वहाँ से राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसकी? MMU की, मतलब मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर RUHS की पहले हो गई जो अभी हो रही है, तो MMU वाले बच्चों के लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई अब मैं आपको क्या है उसका सीक्वेंस दे देता हूँ कॉलेज का, कि कितने नंबर वाले बच्चों को कौन कौन से कॉलेज भरने चाहिए। अगर आपने मेरा कुछ जो सीक्वेंस को फॉलो कर लिया, तो मैं आपको 100% गारंटी दे देता हूँ, जिन बच्चों के मार्क्स UR मतलब अनरिजर्व है, उसके अंदर 70 से 72 है। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, गर्ल्स तो 70 पे चलेगा। OBC है, उनका भी लगभग यही रहता है, 1 नंबर कम मान लो, और तो क्या ये रहता है। और जो ST है, ST उसका 60 to 62 है, ठीक है। SC है 63 से 65 है, और जो MBC है उसका 62 से 64 है। ये मार्क्स है, और आपको जानना है कि भाई आप कौन सा कॉलेज भरो, कौन सा नहीं भरो। आप ये मत कर दें सबसे ऊपर SMS भर दिया, क्या पता अपन लक को ट्राई कर ले, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी और कुछ ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो बाद में कुछ ही नहीं करते, बस सर पर हाथ लगा के रोते हैं। तो मैं नहीं चाहता आप भी ऐसा करो, ठीक है। तो मैं आपको एकदम परफेक्ट जो बोलते हैं ना, मैंने खुद ने बनाई है, बहुत टाइम लगा के बनाई है, वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। सो आप उसकी हेल्प लेके आप कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर भर दीजिएगा। मुझे आप कमेंट में आपके नंबर, आपकी कैटेगरी, ये सब डाल दीजिएगा। तो फिर मैं आपको पर्सनली, और मेरे नंबर में आपको क्या है दिखा दूंगा, ये जो मेरे नंबर है 8949991400, इस पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो। और मैं आपको पर्सनली जो वो है, क्या बोलते हैं उसको यार, दिमाग में से निकल गया, हाँ, कॉलेज की लिस्ट है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसकी हेल्प लेके अच्छे से कॉलेज भर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज़ किया है पिछले 3-4 साल का कि कौन सी जगह कट ऑफ कम जाती है, कौन सी जगह कट ऑफ ज़्यादा जाती है। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है।
सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी हम मिलते हैं कोई नई वीडियो में। थैंक यू।